रेलवे के सभी साथियों का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है और पब्लिक डिमांड पे और आप सबके कमेंट पे मैं लेके आया हूँ साइंस के वो क्वेश्चन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है और जिसके बारे में लोगों को पता तो है लेकिन कंफ्यूजन की वजह से वो हमेशा गलत कर देते हैं। और ऐसा ही हुआ मेरे दोस्त के साथ जब वो एग्जाम दे के आया ग्रुप डी का, तो उसका जो है वो एसिड बेस में क्वेश्चन गलत हो गया। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि वो गलती आप करिए और ये एसिड बेस के क्वेश्चन आपके एएलपी में भी काम आ सकते हैं और इस ग्रुप डी में भी काम आ सकते हैं और नेक्स्ट ग्रुप डी में भी काम आ सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन भी बच्चों को इसी में होता है, उसका रीजन क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए सबसे पहले तो हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो में एसिड बेस इंडिकेटर। ठीक है, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं अम्ल क्षार सूचक। अब देखो इसमें क्या होता है, ये आपके इंडिकेटर्स हैं जिसमें इनका नाम मैं आपको बता देता हूँ। ये लिटमस, मिथाइल ऑरेंज, पर्पल कैबेज, टर्मरिक जिसे हम हल्दी के नाम से भी जानते हैं, चाइना रोज और फिनोफ्थलीन। ये फिनोफ्थलीन इंपॉर्टेंट है, हल्दी इंपॉर्टेंट है और लिटमस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और बाकी भी इंपॉर्टेंट है ये, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और जो नीचे आपको दिख रहा है ब्लू कलर में, ये अनियन और वेनिला। ये आपके ऊपर वाले जो ब्लैक में लिखे हैं ये कलर चेंज करते हैं और ये स्मेल नीचे वाले, इन्हें ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर भी कहते हैं और हिंदी में बोलते हैं घ्राण सूचक। ठीक है, सूचक मतलब इंडिकेटर। अब जैसे कि हम सब लोग जानते हैं अम्ल को इंग्लिश में एसिड और क्षार को बेस कहते हैं। ये इसलिए ताकि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों को समझ में आ जाए। अब बात करते हैं लिटमस की। तो देखिए इन सबके एक अपने कलर होते हैं जो एसिड के साथ आने पे अपना कलर चेंज करते हैं। तो हमें पता चल जाता है कि जो हमारा लिक्विड है वो किस तरीके का है, एसिड है या फिर बेस है। तो बेस में अलग कलर देंगे, एसिड में अलग कलर देंगे और इनका भी एक अपना कलर होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं इन सबके कलर के बारे में। तो लिटमस इसका जो कलर है वो है पर्पल। ठीक है, फिर मिथाइल ऑरेंज का जो कलर है वो है येलो। ठीक है, और यही येलो कलर किसका, आपका हल्दी का भी है। ठीक है, अगर इसका पर्पल है तो पर्पल कैबेज का भी पर्पल ही होगा। ठीक है, आपको इनके कलर भी याद करने पड़ेंगे। चाइना रोज इसका जो कलर है वो है लाइट पिंक। ठीक है, और फिनोल्फ्थलीन का जो कलर है कोई कलर नहीं है, यह है कलरलेस, जैसे पानी होता है। जैसे पानी का कोई कलर नहीं है वैसे इसका भी कोई कलर नहीं है। ठीक है, ये तो हो गए हमारे ये जो इंडिकेटर हैं इनके कलर। अब एसिड के साथ ये किस तरीके से रिएक्ट करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जब इनमें एसिड डालेंगे हम लिटमस में तो इसका जो कलर है वो हो जाएगा रेड। ठीक है, और जब मिथाइल ऑरेंज में हम एसिड डालेंगे तो इसका कलर हो जाएगा रेड। फिर पर्पल कैबेज में जब हम एसिड को डालेंगे तो इसका कलर भी हो जाएगा रेड। और जब टर्मरिक में हम एसिड डालेंगे तो कोई भी कलर चेंज नहीं होगा, सेम टू सेम रहेगा, येलो। ठीक है, फिर ये लाइट पिंक है। और आपको पता, आपने जब देखो चाइना रोज, रोज से पता चला मोस्टली रोज हमारे कैसा है, किस तरीके की इमेज आती है, पिंक कलर की। तो ये हो गया डार्क पिंक। डार्क पिंक एसिड मिलाते ये क्या हो जाएगा, डार्क पिंक। और फिनोल्फ्थलीन पानी की तरह ही होता है, कलरलेस। तो इसका जो कलर है वो भी कैसा होगा, कलरलेस, किसके साथ, एसिड के साथ। ठीक है, तो ये हमें पता चल गया कि जब हम लिटमस में एसिड डालेंगे तो रेड कलर होगा, मेथाइल ऑरेंज में एसिड डालेंगे तो रेड कलर होगा, पर्पल कैबेज में जब हम एसिड डालेंगे तो रेड कलर का हो जाएगा, टर्मरिक में जब हम एसिड डालेंगे तो कोई भी कलर चेंज नहीं होगा। ऐसे फिनोल्फ्थलीन में जब हम एसिड डालेंगे तो कोई भी कलर चेंज नहीं होगा। और जब चाइना रोज में हम एसिड डालेंगे तो लाइट पिंक से वो डार्क पिंक में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये तो हो गए हमारे कौन से एसिड जो इनके साथ इंडिकेटर के साथ कलर देते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं ये इंडिकेटर जब बेस के साथ
रिएक्ट करेंगे तो किस तरह का कलर हमें ये देंगे। तो लिटमस बेस हो जाता है हमारा ब्लू, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आपको पता होना चाहिए बी से बेस, बी से ब्लू, ठीक है। एसिड मोस्टली रेड कलर देते हैं और बेस हमेशा ब्लू और ब्लू और ग्रीन टाइप के, ठीक है। अब मिथाइल ऑरेंज है, आपको पता है ऑरेंज कलर कैसे बनता है, रेड और येलो का कॉम्बिनेशन, तो इसमें ये कलर चेंज नहीं होगा, तो इसका जो कलर आएगा वो रहेगा येलो, ठीक है। फिर पर्पल कैबेज, इसका जो कलर होगा कैसा होगा, पर्पल ब्लूइश ग्रीन, तो इसका जो कलर होगा कैसा होगा, ब्लू ग्रीन, ठीक है। फिर टर्मरिक, आपने देखा होगा जब कपड़ों में हल्दी रखती है और हम उसे साबुन से धोते हैं, साबुन में होता है बेस और इसका कलर किस तरीके से हो जाएगा, रेड। तो आपने देखा होगा उस समय कलर जो हो जाता है रेड कलर का हो जाता है, अगर कपड़ों में हल्दी लगी है और हम उसमें साबुन लगा रहे हैं तो हल्का सा रेडिश टाइप हो जाता है। फिर बात करते हैं चाइना रोज के बारे में। देखो रोज अगर आप देखते हो तो उसके साथ आपको उसके पत्ते और टहनियों के बारे में भी पता चलता है। तो जब आपका फूल पिंक कलर का है तो उसकी टहनियां और पत्ते कैसे होंगे, ग्रीन कलर के, ठीक है। फिर फिनोफ्थलीन, देखो पी दिख रहा है ना आपको, फिनोफ्थलीन का पी, तो बेस के साथ मिलके कैसा कलर देगा, पिंक, ठीक है। तो ये हो गए हमारे कैसे वो इंडिकेटर जो एसिड और बेस के साथ ये कलर देते हैं। मोस्टली आपके ये जो बेस है वो इसके साथ लिटमस के साथ कैसा कलर देगा, ब्लू, मिथाइल ऑरेंज के साथ देगा येलो, मतलब इसका ओरिजिनल कलर येलो है, इसके साथ ये कलर चेंज नहीं होगा, मतलब मिथाइल ऑरेंज में डालने पर जो मिथाइल ऑरेंज है उसका कलर चेंज नहीं होगा, सेम टू सेम रहेगा। फिर पर्पल कैबेज के साथ देता है ये ब्लू ग्रीन कलर, टर्मरिक के साथ देगा ये आपका रेड कलर, और चाइना रोज के साथ देगा, हमें पता है रोज है तो डार्क पिंक कैसा हो गया फूल, और जो इसकी टहनी पत्ती हो गई वो हो गया ग्रीन। फिनोफ्थलीन क्या है, पी से पिंक, बेस के साथ देगा पिंक, और ये कलरलेस होता है तो एसिड के साथ भी क्या रहेगा, कलरलेस रहेगा। अब बात करते हैं उनकी जो कलर चेंज नहीं करते लेकिन अपनी स्मेल से बता सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। तो अनियन की आपको पता है कि स्मेल होती है, वैसी एक वनीला की भी स्मेल होती है, लेकिन जब हम इसमें एसिड मिक्स करते हैं तो इनका जो स्मेल है वो चेंज नहीं होती है, सेम टू सेम रहेगी। तो स्मेल कैसी रहेगी, सेम, ये स्मेल करेंगे, कैसे स्मेल करेंगे, जो इनकी रियल स्मेल है, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम इसमें बेस को डालेंगे, ठीक है, किसको, बेस को, तो इनकी स्मेल गायब हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे स्मेल आना बंद हो जाएगी, नॉट स्मेल। तो ये हो गया हमारा ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स, और ये हो गया हमारा कलर चेंज करने वाले इंडिकेटर्स। देखो अब मैं आपको थोड़ा और बता देता हूं, अगर आप मिथाइल ऑरेंज को देखोगे, ठीक है, इसको, और आप टर्मरिक को देखोगे, तो आप टर्मरिक को याद कर लो क्योंकि हमने इसका कई बार यूज किया है घर पे। तो अगर आप इसको देखोगे तो ये बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट है, कौन से, टर्मरिक और मिथाइल ऑरेंज। तो आप किसको याद करो, टर्मरिक को याद करो, कि जब कपड़ों में हल्दी लग जाती है और मैं साबुन से उसे धोता हूँ तो रेड कलर का हो जाता है, और नींबू मिलाने पे उसका कलर येलो ही रहता है। तो एसिड मिलाने पे येलो कलर और बेस मिलाने पे रेड कलर। इसका उल्टा हो गया हमारा क्या, मिथाइल ऑरेंज। देखो अगर आप इसे देखोगे तो ये रेड हो गया एसिड के साथ, इसका भी कलर येलो है, इसका भी कलर येलो है, और एसिड के साथ हल्दी जो है येलो थी, बेस के साथ कैसी हो गई, येलो हो गया, कौन, मिथाइल ऑरेंज। तो ये दोनों एक दूसरे के कैसे हैं, अपोजिट है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हो। तो ये थे वो क्वेश्चन जो एग्जाम में कभी भी पूछ सकते हैं, ठीक है। और एसिड बेस मतलब अच्छा टॉपिक है और 10th क्लास का टॉपिक है, चैप्टर 2, ठीक है। तो आपको इसे याद करना चाहिए क्योंकि ये बच्चा एक बार याद कर लेता फिर कंफ्यूजन आता, भूल जाता कुछ टाइम बाद, और सीधी सी बात है कम टाइम में हर टॉपिक को रिवाइज नहीं किया जा सकता है। तो आप इसको याद करिए, अपने हिसाब से याद कीजिए, कुछ टॉपिक जो मैंने बताया उस हिसाब से याद करिए, और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं जिससे कि ये आपको याद रहे, और हो सके तो इसके अपने मोबाइल पे
क्या वॉलपेपर भी लगा लो जिससे कि आप इसे बार बार देख सको। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और ऐसी ही साइंस की वीडियो इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसमें बच्चों को कन्फ्यूजन होता हो सिंपल तरीके से वो याद कर सकते हैं एक ही जगह लिख कर। 2-3 बार अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये याद हो जाएंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कमेंट जरूर कर देना, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो पे।